हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बताएंगे। अभी तक आप लोगों ने यह पढ़ा है कि मैटर के 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं। देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन अब साइंटिस्ट लोग ये मानते हैं कि मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं। फर्स्ट स्टेट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और थर्ड है गैस और फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में BEC के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, BEC कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्लाज्मा पढ़ेंगे। प्लाज्मा किसको कहते हैं? एक प्लाज्मा नाम आप लोगों को ब्लड में मिलेगा, वो ब्लड प्लाज्मा वाला ये प्लाज्मा नहीं है, ये स्टेट ऑफ मैटर है। अब इसके बारे में जानेंगे तो ये तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें वो स्टेट है जो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स फॉर्म्ड ऑफ आयोनाइज्ड आयन के द्वारा बने हुए सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से बनने वाले स्टेट को हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा वो स्टेट होता है जिसके अंदर आप सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स देखते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं प्लाज्मा में द स्टेट विच इज consists of super energetic and super excited ionized particles of gases. The state which is consists of super energetic and super excited ionized particles of gases known as प्लाज्मा। इसको हम लोग प्लाज्मा नाम देते हैं। अब आप इसमें लिखिए इट इज फोर्थ, यह फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का फोर्थ स्टेट पूछा जाए तो आप प्लाज्मा कहिएगा। प्लाज्मा की डिफिनेशन हमने आपको बताया है, वो आप लिख सकते हैं। अब प्लाज्मा जहां पर भी पाया जाता है यह ग्लो करता है। प्लाज्मा या कह सकते हैं इट ग्लो या प्लाज्मा ग्लो। प्लाज्मा ग्लो, ये ग्लो प्रोड्यूस करता है
जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर चमक प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यह नेचर में भी पाया जाता है और आर्टिफिशियल भी प्रोड्यूस किया गया है। आप फ्लोरेसेंट ट्यूब जानते हैं, जिसको आप अपने घर में ट्यूबलाइट कहते हैं। फ्लोरेसेंट के अंदर नियॉन बल्ब के अंदर, नियॉन बल्ब वह बल्ब जिसके अंदर नियॉन गैस भरी होती है, इसको नियॉन साइन बल्ब कहते हैं। उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब में गैस होती है, नियॉन साइन बल्ब में गैस होती है। ठीक है, जब उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके अंदर प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। वही जो गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी पा करके आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स में आएगा, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स के फॉर्म में आ जाता है, जो कोई सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और वही वास्तव में ग्लो करते हैं। तो ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है, फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस भरी जाती है या तो कुछ और गैसेस हैं। नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस भरी जाती है और इस प्लाज्मा में आप आगे यही लिखेंगे यार, प्लाज्मा इज प्रोड्यूस्ड, लेफ्ट पॉइंट, प्लाज्मा is produced in the फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब का मतलब फ्लोरेसेंट ट्यूब में नहीं, यही जो जनरल ट्यूब लाइट आपके घरों में यूज होती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब and in neon sign bulb, neon sign bulb, when electricity is passed through them, जब उनके अंदर यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब, इनके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके अंदर प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है। ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब contain helium gas और अदर गैसेस, दूसरी भी गैस ली जाती है लेकिन जनरली ज़्यादा रिएक्टिव गैस नहीं ली जाती है, अदर गैस दूसरी गैस ली जाती है। और नियॉन साइन बल्ब कंटेन नियॉन गैस। अब जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे
तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो हीलियम के एटम हैं वो हीलियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नियॉन साइन बल्ब में जो नियॉन गैस भरी हुई है उसमें नियॉन के एटम्स हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन निकाल करके आयंस में बदल जाते हैं। जब आयन में बदल जाते हैं तो इट मीन्स वहाँ पर प्लाज्मा प्रोड्यूस हो जाते हैं और उसी प्लाज्मा के कारण नियॉन साइन बल्ब ग्लो करने लगते हैं या फ्लोरोसेंट ट्यूब ग्लो करने लगते हैं। और जब आप स्विच ऑफ कर देते हैं यानी करंट फ्लो होना बंद हो जाता है तो जो हीलियम गैस है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन हीलियम गैस के पार्टिकल्स जो या हीलियम गैस के एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बने थे और तो फिर से इलेक्ट्रॉन गेन करके हीलियम एटम बन जाए। ठीक है, वैसे ही नियॉन साइन बल्ब में जो नियॉन गैस के एटम्स हैं स्विच ऑफ जब कर देंगे तो वो फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके ले करके नियॉन एटम बन जाएगी। नियॉन गैस के एटम नियॉन गैस के आयन फिर से एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब कन्वर्ट हो जाएंगे एटम में वो एनर्जाइज्ड पार्टिकल तो रह नहीं गए तो अब वो प्लाज्मा यानी वो आयंस जब तक रहेंगे तब तक वो समझ लीजिए प्लाज्मा के फॉर्म में है और जब आयंस के फॉर्म में नहीं रहेंगे तो समझ लीजिए प्लाज्मा के फॉर्म में नहीं है। वो एटम के फॉर्म में आ गए तो प्लाज्मा खत्म हो जाएगा। तो ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है और नियॉन साइन बल्ब है ये इसको हम लोग आर्टिफिशियल प्लाज्मा इसके अंदर मानते हैं। ह्यूमन बीइंग के द्वारा प्रोड्यूस्ड प्लाज्मा। जो स्टार्स होते हैं या स्टार्स में आप सबसे नियरेस्ट स्टार लोगों का सन है। सन एंड अदर स्टार जितने भी स्टार होते हैं उनमें भी प्लाज्मा पाया जाता है और उसी प्लाज्मा के कारण ही वो ग्लो करते हैं। अब सन या स्टार में आप पूछेंगे प्लाज्मा क्यों पाया जाता है तो सन और स्टार में जो प्लाज्मा पाए जाते हैं वो ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ स्टार एंड सन और स्टार के हाई टेम्परेचर बहुत वहाँ पर टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वहाँ पर प्रेजेंट गैस के एटम्स वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन्स बन जाते हैं एटम आयन बन जाते हैं और आयन का वही कलेक्शन ही प्लाज्मा है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो आप ये चीज प्लाज्मा में और कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट इसको एक प्रकार इसकी डिफिनेशन ही आप मान करके चीज क्या लिख सकते हैं इसमें Plasma is mixture of positively charged ions and electrons. Positively charged ions and electrons. इसको भी हम लोग कह सकते हैं। कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब नेचुरल सोर्स ऑफ प्लाज्मा प्लाज्मा का नेचुरल सोर्स सन एंड अदर स्टार्स और आर्टिफिशियल माने मैन मेड
सोर्स ऑफ प्लाज्मा कौन है? फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब। ये होते हैं प्लाज्मा के आर्टिफिशियल सोर्स। ठीक, इनमें करंट फ्लो करने से प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। नेचुरल सोर्स या सन और स्टार में हाई टेम्परेचर के कारण प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसको नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं। इन sun and other stars, plasma is produced due to high temperature. और इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, एंड नियॉन साइन बल्ब प्लाज्मा is produced due to flow of current. ठीक है, आप यहाँ इतना जानना। अब इसके बाद आप प्लाज्मा के बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जाने। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिनको हम लोग BEC के नाम से पुकारते हैं। इसको हम लोग जानते हैं डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस, अपने इंडिया के साइंटिस्ट थे, SN बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर के इसको डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था। इनके साथ और भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, लेकिन ये लोग ज़्यादा काम किए थे इसलिए इन लोगों का नाम ज़्यादा आता है। तो इसमें आप जान लीजिए ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। ये कैसे बनता है? द स्टेट ऑफ, ऐसा मैटर का ऐसा स्टेट होता है जो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की गैस को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड करने से कूलिंग करने, इसको एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की गैस, ठीक है, और उसकी डेंसिटी जनरली जो नॉर्मल एयर होती है, नॉर्मल एयर का 100,000वां पार्ट होना चाहिए कम से कम। 1 यानी 100 फिर 30 लगाए, इतना पार्ट होना चाहिए, तब कहीं जा करके वो बनता है आपके यहाँ। और सुपर लो टेम्परेचर पर, टेम्परेचर एकदम सुपर लो, जितना आप लो कर सकते हैं उतना लो करिए। एकदम गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होनी चाहिए एयर के कंपैरिजन में। एयर के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी 100,000वें पार्ट के बराबर होनी चाहिए, तब एक स्टेट ऑफ मैटर तैयार होता है, बनता है।
उसको हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट करते हैं। द स्टेट which is formed by cooling a gas of extremely low density, low density the state which is formed by cooling of a gas of extremely low density कितना 1/100,000 extremely low density of normal air. To super low temperature, is called BEC. BEC माने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका कहाँ यूज है कहाँ नहीं, इसके बारे में आपको आपकी क्लास में नहीं पढ़ना है, बस इतना जानते रहिए इट इज मीनिंग BEC इज इफ स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर का फिफ्थ स्टेट होता है। यहीं पर आपके यहाँ आपका केमिस्ट्री का चैप्टर समाप्त होगा। बाकी आगे नेक्स्ट सेशन में।